आ गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। आज पता चला कि मेरी बीवी एक नागिन है जो खिड़की से अंदर आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। राइट? शायद ऋतिक ने आज नागिन के रूप में देख लिया है मुझे। अब क्या होगा? अब खिड़की से तो एक नागिन ही आ सकती है, नहीं? अब ये नहीं सोचूं तो क्या सोचूं? मैंने तुम्हें यहाँ देखा, नीचे देखा, किचन में देखा, सब जगह देखा, तुम कहीं थी नहीं। कहाँ गई थी? मैं तो यही थी। ओह, तो नागिन होने के साथ साथ तुम्हारे पास गायब होने के पावर्स भी है। I mean, तुम ना होके भी दिखती हो और होके भी नहीं दिखती। सॉरी, मैं भूल गया था। तुमने कहा था मैं जहाँ रहती हूँ वहां मजाक नहीं होता। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ शहर घूमना चाहती हो, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हो, और तुम किचन में फंस गई थी। तो मैंने सोचा आज तुम्हें चांस दे देता हूँ मेरे साथ घूमने का। लॉन्ग ड्राइव पे चले? आई नो हमेशा तुम्हारी बात जुबान पे आके रुक जाती है। फाइनली हाँ तुमने आज बोली थी। कब नहीं, अभी। अब उसके लिए भी पंडित जी का मुहूर्त चाहिए क्या? नहीं, पर वो मैं कुछ नहीं। चलो कुछ नहीं। अब पहले तो ऋतिक के साथ ना जाने का रास्ता ढूंढना होगा और दूसरा रास्ता शेषा से मिलने का। उसे मिलने के बाद ही शुरू होगी इंतकाम की कहानी। वक्त बहुत कम है मेरे पास और कातिल अब दूर नहीं। सुनो, एक कार्टन विस्की रूम नंबर 205 में मिस्टर सूरी के पास भेज दो। देख आ गया। कमाल है यार। I love this hotel। भैया अभी फोन किया और अभी आ गए। Awesome, amazing service। पागल हो गया था। उधर वेरी गुड बॉय। ये ले थैंक यू। हाँ बहुत अच्छी सर्विस है तुम लोग की। थैंक यू सो मच। खोलो। हाँ ये ले एंकी देख फुल बॉटल एंड सेले थर्ड फॉर मी। फुल ये आजा। What a drink, man। 2 सेकंड रुक। तू छोड़ यार, मैं ही पोर करता हूँ। मेरे ही बना दो। शैलेश, you do the honors। Yes। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है, पर कैसे? मेरे माँ बाबा के कातिल को इस देश से नहीं, अपनी जिंदगी से जाना होगा। पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। सूरी, तू खुद यहाँ नहीं आया है, तेरी मौत ने बुलाया है तुझे।
अंकल वो मैंने आपके ऑफिस में भिजवा दिया। आपके गुड सबसे पहले डिस्पैच होंगे। हाँ हाँ एंकी जी बोलिए ना। अब क्या इतनी जल्दी? ओह अच्छा। तो आप यही कहना चाहते हैं ना, गेट टुगेदर है ना, हमें वहां आना है। ठीक है, बस तैयार होकर निकलती हूँ। शिवन्या, शिवन्या तुम यहाँ? मेरा मतलब है अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं था। तुम कब आए? माँ, माँ वो मैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी डरी हुई घबराई हुई क्यों लग रही हो? माँ माँ मैंने सांप देखा। क्या सांप? कहाँ? माँ गार्डन में। गार्डन में? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, आपको तो पता है ना मुझे सांप से कितना डर लगता है। वैसे भी हाँ, अब तक तो चला ही गया होगा ना। पता नहीं किस जन्म का बदला है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सांप हमारे परिवार का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। सारे उपाय तो कर लिए, अब समझ में नहीं आ रहा कि करे भी तो क्या करे। पता नहीं क्या लिखा है हम सबके भाग्य में। भाग्य का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता माँ, पर भाग्य में क्या लिखा है हमें क्या पता। माँ, मैं एक महिला ज्योतिष को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकती है। अच्छा, कौन है वो? माँ, वो सालों पहले हमारे गांव में आई थी। मैंने उस वक्त उनकी मदद की थी, तब से जानती हूँ उन्हें। 2 दिन पहले ही यहाँ आई है। हमारे गांव में उनकी बहुत मान्यता है। वो बस सैर करने आई थी वहाँ, और बहुत सारे लोगों का भला करके गई है। हाथ की हर लकीर, हर तकदीर पढ़ना जानती है वो। मैं खुद भी उनसे मिलने ही वाली थी। अगर आप कहें तो उन्हें बुला लूं मैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या वो यहाँ आ सकती है? और अगर आ सकती है तो कब आ सकती है वो? आज रात को ही बुला लेती हूँ उन्हें। माँ, वो हर पल के बारे में बता सकती है। ये भी बता सकती है कि कल क्या होने वाला है। अच्छा, पर आज रात को एक काम करो बेटा, हम सब होटल जा रहे हैं ना, उन्हें भी वही बुला लो। वो क्या है ना, सूरी साहब 2 दिन के बाद कनाडा जा रहे हैं, उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। हमने एक गेट टुगेदर अरेंज किया है। हमने सोचा थोड़ा सा वक्त उनके साथ बिताते हैं। हम सब वही होंगे। अब अगर वो ज्योतिष वहां आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी माँ, मैं उनसे अभी बात कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, उन्हें बुला लो। मैं तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई? शिवन्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं। सुबह जाना है तो रात से रेडी हो जाना चाहिए तुम लोगों को। शिवन्या, 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 किससे बात कर रहे हो? क्या कहा था तुमने? नागिन हो, खिड़की से भी आ जाती हो, गायब भी हो जाती हो, पता नहीं कैसे ये सब करती हो। वैसे सही कहा तुमने, हम औरतों को तैयार होने में वक्त बहुत लगता है, पर एक बार जब तैयार हो जाते हैं तो हमारे चेहरे से नजर नहीं हटती तुम लोगों की।
ये नागिन इतनी खूबसूरत होगी मुझे नहीं पता था। ब्यूटीफुल, बस थोड़ी टेढ़ी है। ड्राइव पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं। चलो रुको, अरे वो क्या है? लगता है किसी की फोटो है। एक मिनट। सुनो, ये मैं हूँ। छुपा क्यों रही हो? मैं देख चुका हूं। वैसे बचपन में काफी क्यूट थी, अब क्या हो गया तुम्हें? बहुत लेट हो रहा है, चलते हैं। अरे माँ, आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, हम सब साथ जा रहे होटल। तुम्हारे सूर्य अंकल वापस कनाडा जा रहे, इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा गेट टुगेदर रखे। हमारा क्या काम आप बड़ों के बीच? काम है, एक बहुत बड़ी ज्योतिषी वहां आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे एक बार। माँ, आप जानती हो ना, मैं ज्योतिषी, पंडित, बाबा इन सब में विश्वास नहीं करता। वैसे भी मैं शिवन्या को आज शहर घुमाने ले जा रहा हूँ। सुनिए, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं। आज होटल चलते हैं ना, पूरा परिवार वहीं होगा और परिवार के साथ रहने में जो मजा है वो और कहाँ। वैसे भी सूर्य अंकल जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब वापस लौटेंगे। आज सब वहीं होंगे, हमें भी वहीं होना चाहिए ना। बता रही हो, मना रही हो। ओके, माँ और बीवी का हुक्म सराखों पे। वैसे भी इन दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलती और अगर जिंदगी साथ चलानी है तो इन दोनों के साथ चलना पड़ेगा। चलो चलो। सूरी, तेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, मैं आ रही हूँ। अब शिवन्या 205 में है। वैसे शिवन्या, आज का दिन ना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। आज हमारे पूरे परिवार के भविष्य के बारे में मैं जान जाऊंगी। वैसे सुना है रम्या और मोनिशा ने भी किसी भविष्य बताने वाली को बुलाया है। तुम्हारी भविष्य बताने वाली ज्योतिष कब आने वाली है? माँ, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे, वो बस आते ही होंगी। आप कमरे में जाइए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। रूम नंबर 205 किधर है? ये वही ज्योतिष लगती है, इसे रम्या और मनीषा आंटी ने बुलाया है। ये तो अंदर चली जाएंगी, जल्दी कुछ करना होगा। शेषा, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है?
उस कातिल सूरी की दुखती रग है उसकी बीवी। उसकी दुखती रग को दबाना है। बस एक मुश्किल हो गई है। मैंने जिस ज्योतिष को बुलाया था उसके आने से पहले ये ज्योतिष यहाँ आ गई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसे मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, इसे मारना मत, ये निर्दोष है। जानती हूँ, कुछ नहीं करूंगी। अब तुम जाओ और याद रखना, उस सूरी के दिमाग के साथ खेल खेलना है। वो अपनी बीवी के पीछे पागल है। उसे इतना पागल कर दो कि उसका दिमाग ठप हो जाए और हम उसके हाथ से वो अंगूठी निकाल पाए। अब धारण करो अपना नया रूप। अरे भाभी, वेलकम वेलकम। अरे क्या बात है, ऋतिक भी आया है। कैसे हो? आइए आइए, एंजॉय द पार्टी। रमेश सुनो ना, शिवन्या ने किसी ज्योतिष को बुलाया है। मैंने उससे कहा कि उन्हें यही बुला लो। ओहो भाभी, ये जो ज्योतिष फोतिष है ना, ये सब ओल्ड फैशन हो गया है। मैंने ना एक फेस रीडर बुलाई है। मेरी फ्रेंड है, चेहरा पढ़ती है, अनु गौर। काय को मजाक किरकिरा कर रही हो सबका? यामिनी, हम लोग यहाँ पार्टी करने आए हैं, तुम यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं? रहने दे यार, रहने दे, आने दे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा और फिर ये भी पता चल जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। आ गई आ गई। लो, आपकी ज्योतिषी से पहले मेरी फेस रीडर आ गई। अनु, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। बैठिए ना। नमस्ते। कह के कुछ लोगों की किस्मत भगवान लिखता है, लेकिन जहाँ सूरी वहाँ डोंट वरी, सूरी अपनी किस्मत खुद लिखता है। हाँ, गलत फहमी है आपको। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर कोई बैठा है जो पल पल की कहानी लिखता है। उसको ही पता है कि कल क्या होगा। क्या पता कल हो या ना हो। मैं तो डर गया। आप सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मैंने कब कहा आप मजाक कर रही हैं? ये है मेरे पास। सुनिए ना, सॉरी, ये मेरा बेटा ना ऋतिक है। अभी अभी इसकी शादी हुई है। जरा इसका चेहरा देखकर बताइए ना, इसकी किस्मत में क्या लिखा है? हाँ, मैं शिवन्या के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं पूछना और कुछ नहीं जानना। बेटा प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अकेली होगी, मैं जाके लेकर आता हूँ। रुक जाइए। यामिनी भाभी, अनु ना किसी का भी चेहरा पढ़ती है ना तो अकेले में पढ़ती है, तो हमने ना इनके लिए एक रूम बुक किया है। हाँ, वैसे भी ये पेंट हाउस होटल है, यहाँ पर बहुत सारे रूम है। कम, I'll show you the room. Come. जाओ ना। वैसे मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे बता दीजिए, मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी है ना? क्या हुआ? बताना बहुत मुश्किल है ना? कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत बताइए। मैं अपने फैमिली को बोल दूंगा कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी कही। मेरी माथे की हर लकीर पे मेरी तकदीर बुलंद है। मैं अपनी पत्नी शिवन्या के साथ जो हूँ, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। थैंक यू। किसी पे इतना भरोसा अच्छा नहीं होता, अपनी पत्नी पे भी नहीं। अगर आपको यही सब कहना है मेरी पत्नी के बारे में, तो मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जा रहा हूं। शिवन्या ने मुझसे उस वक्त शादी की जब मेरी मंगेतर मंडप छोड़ के भाग गई थी। उसने मेरी जान, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी बचाई। आपको क्या पता वो एहसास क्या होता है जब कोई आपको पहली बार मिलता है और अपना सा लगने लगता है। क्यों उसका एक मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बहुत बुरा इंसान था वो, लेकिन उसने आज तक एक भी बार उसकी बुराई नहीं की। सोचो कितनी अच्छी है वो, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी से उसे खुद लड़ना है।
बरसों अकेली बिताई है उसने जिंदगी, बर्दाश्त की है जिंदगी की हर एक धूप छांव। महसूस किया मैंने उसका दर्द, उसकी आंखों में देखा है। कोई बहुत बड़ा दर्द सहा है उसने अपने अतीत में, जो वो मुझे भी नहीं बताना चाहती, लेकिन उसी दर्द ने उसे ताकत भी दी है। इसीलिए शायद वो दूसरों का दर्द समझती है, फिक्र करती है सबकी। कुछ ही वक्त में एक रिश्ता सा जुड़ जाता है उसके साथ, जैसा मेरा जुड़ा। उसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की। मुझे लगता है कुदरत का जोड़ा हुआ रिश्ता है हमारा। जिंदगी में अगर उसके लिए कभी अपनी भी जिंदगी देनी दूंगा तो दे दूंगा। ऐसा रिश्ता है हमारा, इतना भरोसा करता हूं मैं उस पर। आप अपनी भविष्यवाणी अपने पास ही रखिए। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ये क्या हो रहा है मुझे? जब भी उसके साथ होती हूँ तो क्या हो जाता है मुझे? शिवन्या, इन रिश्तों में उलझकर अपने मकसद को मत भूल। तुम्हारा बस एक ही मकसद, एक ही रिश्ता, एक ही काम, तुम्हारे माँ बाबा का इंतकाम। अनु जी, फ्री हो गई आप? ओहो, अनु जी आप अकेले मिली मुझे। फ्री हो गई ना आप अच्छे से? हाँ जी। अब ना आराम से इत्मीनान से मेरा फेस पढ़ो। अनु जी, क्या हुआ? आपके और आपके पति के बीच कोई तीसरा आने वाला है। ऐसे थोड़े होते हैं कोई। आप तो कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बकवास कर रहे हो। आपकी शादी बड़ी खतरे में है। आ गई है कोई लड़की उनकी जिंदगी में और एक दिन उड़ा के ले जाएगी। ऐसे नहीं होता कि कोई भी उड़ा ले जाए। मेरे पति ना बहुत भोले हैं, मुझे ही प्यार करते हैं, किसी को नहीं देखते। आप तो कुछ भी बोल रहे हो। जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। शायद मैंने बहुत पी ली है। ये लड़की कहाँ चली गई है तन्वी? हमेशा अपना फोन बंद रखती है। गॉड। थैंक यू सो मच। अब क्या हुआ? मोच, पैर में मोच आ गई। वो हाई हील्स पहने ना तो मुश्किल हो जाती है। संभालिए संभालिए अपने आप को।
7 तो क्या कहते हो? हूँ ना मैं खूबसूरत? बहुत। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक गॉड आपने कुछ तो देखा, वरना सूर्य की तो नजर ही नहीं पड़ती मुझ पर। हमारी तो पड़ गई है। आप बहुत रोमांटिक हो। और सूर्य एकदम बोरिंग। पता नहीं है शैलेश चला कहाँ गया। ये वो मनीषा थी ना? हाँ। कर क्या रही थी यहाँ पर ये? हाँ? चल क्या रहा है ये? पर आप तो तन्वी को फोन करने आए थे ना? फिर? हाँ तो फोन ही कर रहा था, लेकिन तन्वी का फोन लग ही नहीं रहा था। उसका तो स्विच ऑफ दिखा रहा है बार बार। मैंने कहा एक बार लास्ट टाइम और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन इतने में सूर्य की वाइफ आ गई। वाइफ आ गई तो वो गिर गई, फिसल गई तो उसके पाँव में मोच आ गई, और मोच आ गई तो मैं उसकी हेल्प करने उठाया तो इतने में तुम आ गई, और तुम्हें लगा कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, और ये पता नहीं तुम्हारे को इस तरह की बातें कर। लेकिन हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ? हमें तो अंदर जाना है ना। चलो हम चलो ना, चलो। मैंने रम्या के दिल में शक डाल दिया है। मैंने भी सबको उनका भविष्य बता दिया है। अब सतर्क रहना, क्योंकि मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी और हमारी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। ऋतिक का फोन? शिवन्या, तुम यहाँ इस कमरे में अकेली? तुम तो ज्योतिष को अपने साथ लाने वाली थी ना? तो इसी कमरे में आना था ना, रिसेप्शनिस्ट ने तो यही बताया। ये कमरा? कोई गलतफहमी हुई होगी। पेंट हाउस बाई तरफ है, उधर ही जाना था। अच्छा, उस ज्योतिष को भी गलतफहमी हो गई होगी, तभी अभी तक नहीं पहुंची। कुछ तो समझ पे रहे। कोई बात नहीं, एक दिन में एक ही ज्योतिष बहुत है। चलो। अरे ये कहाँ जा रहे हैं? आपने तो अभी कहा ना कि हमारा पेंट हाउस बाई तरफ है, तो आप यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी पे भी नहीं। मतलब तुमसे खतरा। तुमसे खतरा है क्या? हो ना हो, मतलब मैं अपने पूरे परिवार को तुमसे दूर कर दूंगा, तो वो खतरे से बाहर, और मैं खुद खतरे के साथ रहूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खतरों से खेलना कितना अच्छा लगता है। अरे प्राइवेट डिनर पे ले जा रहा हूं तुम्हें। तुम अकेली जाना चाहती थी ना मेरे साथ डेट पे? मुझे कब? पत्नियों की तरह कंप्लेंट मत करो, इधर ही ले जा रहा हूं ऊपर रेस्टोरेंट। मुझे अभी नहीं जाना। लड़कियों के नाम में भी हाँ होती है। पति हूँ तुम्हारा, चलो आप। इस वक्त मेरा शीशा के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, जहाँ सूरी है।
वैसे तुम्हें चाइनीज पसंद है इंडियन? कुछ कुछ अरे यार ये अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही ढीली हो गई है। हाँ कमिंग 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 यार, टाइट रहे यार, टाइट मेरी तरह एकदम टाइट। अरे भाभी आइए 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 आइए। सूरी भैया, अरे दरवाजा बंद करो। बोलिए बोलिए आइए 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 बैठे। भैया वो जो जोची आई थी वो कहाँ गई? वो गई बस बैठे रहे। आपको क्या बताया उसने? वही भैया बकवास करके गई रविश। कह रही थी कि शैलेश और मेरे बीच कोई आने वाला है। वैसे भैया बात बताओ, ये जो आपकी थर्ड वाइफ है, अब कहाँ से लाए हो इसे? मेरा मतलब कहाँ से है वो? जैसे यूएस से, लंदन से, बड़ी मॉडर्न दिखती है बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल इंडिया की नहीं है ना? नहीं इंडिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की है वो। ऑस्ट्रेलिया से लेके आया उसे। एंड आई लव हर अ लॉट, शी आल्सो लव्स मी अ लॉट। सच में भाभी, तीसरी शादी के बाद मुझे पता चला ये मेड फॉर ईच अदर का मतलब क्या है। अब हाँ भैया, ये बात तो है। स्मार्ट तो वो बहुत है पर भैया आपको नहीं लगता कि इंडिया के हिसाब से, मतलब वो जैसे कपड़े पहनती है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है? अब आप देखो इंडियन लड़की शादीशुदा हो, इतनी भी मॉडर्न हो, ऐसे पराये मर्दों के साथ वो खुल के नहीं मिलती। नहीं समझ रहा, लेकिन कम ऑन भाभी ऐसा है ही नहीं। वो मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ ऐसी है। वो मेरे सिवा किसी को नहीं देखती है, She loves me a lot, भाभी। She loves me a lot. And I also love her a lot. I love her a lot. दिखता है भैया, दिखता है। मुझे फोन करना था इनको। अभी Come, drink, भाभी। भाभी जी, आज किसे कत्ल करने का इरादा है? हाँ? आपकी ये नशीली आंखें, ये मुलायम गाल और आपका ये फिगर, मदहोश करते बाल और होठों का ये लाल रंग, खतरे का निशान। But it suits you, huh? What nonsense! होश में तो है आप? दिमाग खराब हो गया आपका? Disgusting! हाँ? हम ठरकी हो गए? अभी 2 मिनट पहले हम पर फिसल रही थी और आज हम ठरकी हो गए। यार ये लड़कियां भी अजीब बेवकूफ किस्म की होती हैं। नहीं, क्या वो स्मार्ट होती हैं? इसका कोई नया स्टाइल है मेरे जाने का। वो तुम्हारा फ्रेंड शैलेश? पता नहीं अजीब आदमी है वो। ऐसे दोस्त है तुम्हारे? क्या कहा शैलेश ने? कुछ कहा? कहा नहीं, कमेंट किया मुझ पर, मेरे लिप्स पर, मेरे बालों पर, मेरी पूरी बॉडी पर। अब पता नहीं ऐसे घूर के देख रहा था मुझे, टॉप टू बॉटम। I'm so pissed. एक मिनट तो भाभी भी कुछ कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि हाँ, लेकिन तुम मुझे बताओ शैलेश, तुम्हें वो नजरों से देख रहा था, वो जो नजर जिसे देख के लड़की समझ जाती कि वो नजर है। हाँ, वो बहुत बुरी नजर से देख रहा था और मैं बहुत परेशान हूँ। I'm like really irritated now. Disgusting these people are. Idiots. मसल है आपकी, जी करता है आपको अच्छे से मसाज दो। मेरी बीवी पिछले कई सालों से योगा कर रही है, लेकिन ऐसी मसाज उसने आज तक नहीं दी। मुझे बहुत अलग अलग किस्म के मसाज आते हैं,
आप करने तो दो, ऐसा मसाज दूंगी आपको, ऐसा मसाज दूंगी कि आप स्वर्ग के वासी हो जाओगे। मेरा मतलब है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हो। ले चलो, कहीं भी ले जाओ, आपके साथ स्वर्ग क्या नर्क क्या। ये क्या कर रही है? रम्या, तुम यहाँ क्या कर रही? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। तू बता मुझे चल क्या रही है? हाँ, इनके कंधे में दर्द था तो मैं तो दबा रही थी, है ना? बस तू ही तो बची है दबाने के लिए। हम तो मर गए। ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप वो जोशी सही कह रही थी ना कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई आने वाली है। यही है ना वो तीसरी लड़की जो हमारे बीच में आ रही है। चक्कर चल रहा है ना आपका इसके साथ? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है ऐसा। तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, वो मैं कहाँ पड़ी आपके? कल से देख रही हूँ मैं आपको। काम का कल से शक कर रही हो? अरे यार, औरतों के साथ अफेयर चल रहे होंगे आपके अभी तक। शर्म नहीं आती आपको? अरे इस लड़की के बाप हो आप। यार काम चला रहे हैं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है? आप लड़ क्यों रहे हैं ऐसे सबके सामने? आगे लड़ क्यों रहे हैं? अच्छा बताइए अब तुझे हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मतलब ही फिरंगी तेरे होतों के 10-12 फेर, हमारे यहाँ नहीं चलता ऐसा। हमारा तो एक ही काफी है। और सुन, आइंदा इनकी और देखा भी ना तो तेरी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी, समझे तू? और देखना भी क्या, सोचना भी मत। रिजन, Are you out of your mind? What nonsense is this? कुछ भी बके जा रही हो, पागल हो गई हो क्या? अरे रम्या बस करो यार, बस करो। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझते क्यों नहीं हो तुम? मुझे भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वरना इसे देखे कौन? कहीं की देखा था मैंने कैसे आई थी आपके पीछे। गर्ल, एक मिनट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इधर? बोलो, क्या चल रहा है? भैया इसको ना संभाल के रखो, हम तो चले। आप इसके लिए पूरे नहीं पड़ते जो मेरे पति ने कर रही है। क्या बोल रही है? दादी और पागल हो गई। She's just talking nonsense. ये कुछ भी बके जा रही है। It's all right, darling, मैं हैंडल करता हूँ। हाँ, क्या कहती थी? हाँ, मुझसे बात कीजिए आप। हाँ, एक मिनट, सब ड्रामे होने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। हाँ, मेरी बीवी मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड है ना, हाँ, मेरी बीवी को चेकआउट कर रहे थे, बुरी नजरों से देख रहे थे, तो अपने हस्बैंड को संभालिए। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बीवी कैसी है। हाँ, कैसी है आपकी बीवी? पूछो इससे जरा। मेरे पति पर डोरे डाल रही थी, गंदे दबा रही थी, वो भी गंदे इरादों से। चीप कहेंगी। What rubbish? Are you out of your mind? आप पागल हो गई हो? आप ठीक तो हो? ये कुछ भी बोल रही है। नहीं, मैं गंदे दबा रही थी तेरे अवतार में। ए भाभी जी, देखिए मेरी बीवी को ऐसा कुछ मत कहिए आप। मैं नहीं तो वरना बोल रहा हूँ आपको मैं। सुन रहे हैं आप? ए सूरी, क्या बहुत हो गया तेरा। क्या? मेरी बीवी से भी तू इस तरह बात मत कर। अच्छा, क्या करेगा? दोस्त बोलता है ना तू मुझे। अरे भाड़ में गई तेरी दोस्ती। हाँ, तुझसे बेटर तो वो सांप है, कम से कम सामने आके तो काटती है। सूरी, just shut up, shut up. You shut up. अब शुरू हो गया इन दोनों के बीच झगड़ा। इनकी हाथापाई में अंगूठी अपने आप निकल आएगी। इस तरह बच्चों के लड़ोगे तो हमारा राज खुल जाएगा। राज को राज नहीं तो समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? चल मेरे साथ। तू बच गया पहले। बच गया। चल मेरे साथ। मुझे सूरी का मैं चूरी बना दूंगा तेरा। चल। आज का मौका तो चला गया, पर बहुत जल्द तुम दोनों ही मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाओगे, जान से जाओगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही ना कि कितना अजीब परिवार है, आपस में इतनी दोस्ती यारी, उठना बैठना खाना पीना, फिर भी इतनी लड़ाई। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ,
तुम टेंशन मत लो। इतना भरोसा तो होना चाहिए ना अपने परिवार पे। जो लोग आपके अपने हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन पे तो भरोसा करना ही चाहिए। क्यों? भरोसा ही तो नहीं कर सकते हैं लोग। दुनिया में एक भरोसा ही तो है जिन्हें तोड़ देते हैं लोग। धोखा भी वही देता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो भरोसा टूट जाएगा। वो आज होटल में कौन आई थी? वो ज्योतिष। उसने कहा कि तुम पे भरोसा ना करो। कैसे ना करो? पत्नी हो मेरी। वो हिंदी में बेटर आपको क्या कहते हैं? अर्धांगिन। अब जब लाइफ में सब कुछ आधा बांटना ही है तो उसके लिए भरोसा तो होना चाहिए। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। क्या हुआ? लगी ना तुम्हें? दिखाओ, जोर से लगी क्या? दर्द हो रहा है? नहीं, वो भरोसा करना सीखो, करना सीखो। तभी तो रिश्ते बना, कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। कि मुझे तुमसे प्यार हो जाना।